आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने हफ़्ता नंबर 3 की प्लानिंग नंबर 17 करनी है, जिसमें हमने मज़मून रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्लानर्स को खोलना है और उसमें आपने प्लानिंग नंबर 17 पर डेट डाल लेनी है। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। उसके इब्तिदा, जिसमें हम तमहीदी जुमले बोलते हैं, फिर उसका नफ्स मज़मून और फिर उसका इख्तिताम। तो मज़मून का जो आगाज़ है या इब्तदाइया है, उसमें चंद तमहीदी जुमले हम लिखते हैं, जिसमें हम मौजू का तारुफ़ करवाते हैं। तो मौजू का आगाज़ आप इस तरह से कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर भेजे, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर थे और अम्बिया का ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। चूँकि हम सब मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हैं और अल्लाह ने उन पर आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल की है। इस तरह से आपका जो मज़मून का आगाज़ होगा और एक पहले पैराग्राफ में आपने मौजू का तारुफ़ करवाना है। उसके बाद हम नफ्स मज़मून की तरफ आ जाते हैं। नफ्स मज़मून में कौन से इमदादी इशारात हैं जो आपको नफ्स मज़मून लिखने में मदद दे सकते हैं। उसमें आपने सबसे पहले इस्लाम से कबल अरब के हालात के बारे में बताना है कि इस्लाम से कबल अरब के हालात बहुत ख़राब थे, हर तरह की बुराइयाँ उनमें रवाज थीं और इन्हीं हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। तो उसको आपने यूँ लिखना है कि आप 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को मक्का में कुरैश के कबीले बनी हाशिम में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, जो आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, यानी आप पैदाइशी तौर पर यतीम थे, इसलिए आपको दुर यतीम भी कहा जाता है। जबकि आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। फिर आपने उनकी परवरिश के बारे में बताना है और ये बताना है कि वालिद की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश आपकी वालदा ने की और वालदा भी 6 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, लेकिन 8 साल की उम्र में दादा भी इंतकाल फरमा गए और दादा की वफ़ात के बाद हज़रत अबू तालिब, जो आपके चचा थे, उन्होंने आपकी परवरिश का ज़िम्मा ले लिया। इस तरह आपका अगला पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। अगले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि बहैसियत ताजिर अमली ज़िंदगी का आगाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से किया। हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने कारोबार के सिलसिले में किसी ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको अपना सामान तजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए कहा। आपकी ईमानदारी की वजह से तजारत में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ और आपकी इसी खूबी की वजह से हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको शादी का पैगाम भिजवाया और आपकी शादी 25 बरस की उम्र में हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गई। चूँकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको बचपन से ही बुत परस्ती से नफ़रत थी, इसलिए आप मक्का मुअज़्ज़मा के करीब गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। जब आप 40 बरस के हुए तो आप पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। जब आपने लोगों को दीन की तबलीग शुरू की तो मक्का वाले आपके मुखालिफ हो गए और आप और आपके साथियों को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। उसके बाद आप मक्का से मदीना हिजरत कर गए। मक्का वालों ने आपके साथ जंगों का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जिनमें अल्लाह के फजल से आपको कामयाबियाँ मिली। आखिरकार 10,000 सहाबा के साथ आपने मक्का फ़तह कर लिया और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। आपके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर कुफार ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप नहायत शफीक, रहम दिल और दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक करने वाले थे। आप गरीबों, बेवाओं, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद किया करते थे, हत्ता कि अपने तमाम काम भी आप खुद किया करते थे। आपकी ज़िंदगी क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए हदायत का एक ज़रिया है। अगला पैराग्राफ जो होगा वो उसमें हमने मज़मून का इख्तिताम करना है। मज़मून के इख्तिताम के लिए चंद इमदादी इशारात आपके सामने हैं, जिनको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है और बताना है कि फ़तह मक्का के बाद आप जब वापस आ रहे थे तो आपको रास्ते में कुछ तबीयत ख़राब हुई, सर में हल्का सा दर्द हुआ और यही मर्ज़ बढ़ता बढ़ता आपकी विसाल का एक ज़रिया बन गया।
اور اس کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں 63 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہاں آپ کا مضمون مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف، یعنی آپ اپنے مضمون کو مزید کس طرح سے نکھار سکتے ہیں۔ اس میں آپ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، مختلف شعری حوالہ جات بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ اشعار اور قرآنی آیات درج کی گئی ہیں جن کو آپ اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی گرامر کی کاپی پر مضمون لکھنا ہے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ٹائم پر اپنے کام کو مکمل کیجیے۔ اللہ حافظ۔